तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर में हमने देखा था कि बेसिकली सेमीकंडक्टर को दो तरीके से हमने क्लासिफाई किया हुआ है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इस वीडियो में हम ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है वो इस टाइप के मटेरियल को हम कंसीडर करते हैं प्योर फॉर्म में, यानी प्योर सेमीकंडक्टर्स आर कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अभी प्योर का क्या मतलब है? प्योर का मतलब है कि हमने किसी भी तरीके की कोई भी मिलावट इन टाइप के मटेरियल में नहीं की है। मिलावट इन द सेंस कि हम कोई भी डोपिंग एलिमेंट इसमें ऐड नहीं करेंगे। जो एलिमेंट है सेमीकंडक्टर मटेरियल प्योर फॉर्म में ही उसको कंसीडर किया जाता है, तो उसको हम इंट्रिंसिक के फॉर्म में कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक सिलिकॉन का प्योर वेफर या क्रिस्टल लेते हैं तो वो इंट्रिंसिक होगा या प्योर जर्मेनियम का। तो इनमें हम जानेंगे कि आज की इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर आपको कंडक्टिविटी करानी है तो वो कंडक्टिविटी आप कैसे गेन करेंगे। हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो एक्सट्रिंसिक में एन टाइप और पी टाइप का है, पर बेसिक्स को समझने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि इंट्रिंसिक में कैसे बिहेव करता है। तो फिर हम इसके नेक्स्ट स्टेप जो कि है एक्सट्रिंसिक में एन टाइप और पी टाइप की ओर चलेंगे। ओके, तो समझते हैं जरा भाई कि ये इंट्रिंसिक में कैसे वर्क होता है। तो हम लेते हैं एक सिलिकॉन का, मान लीजिए कोई क्रिस्टल लिया। तो सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है। अगर हम इसका एक सिलिकॉन का एक क्रिस्टल ले लें तो उसको अगर हम डिज़ाइन करें, इसका एक सिंगल एटम लें, तो उसके लास्ट ऑर्बिट यानी उसकी जो वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेंगे और इसके पास वैकेंसी है 4 इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स की अपनी वैकेंसी को कैसे फिल करेगा? अपने नाइबरहुड के एटम के साथ इंटरैक्ट करेगा। तो नाइबरहुड में बैठा होगा एक और सिलिकॉन, तो उससे वो इंटरैक्ट करके बॉन्ड फॉर्म करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड ये फॉर्म करेगा। इस तरीके से ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा अपने नाइबरहुड एटम के साथ। इधर वाले के साथ ये कुछ इस तरीके से बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे इस तरीके से हम इसको दिखा रहे हैं, ओके। और यहाँ पे ये ऊपर वाले के साथ कुछ इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, ओके। गैलेनियम को छोड़ दें, सिलिकॉन को कंसीडर करें यहाँ पे। अब ये अपने नाइबरहुड वाले के साथ ये करेगा, बॉन्ड बनाएगा, ये अपने नाइबरहुड के साथ, ये अपने नाइबरहुड के साथ और ये अपने नाइबरहुड के साथ। और ज़्यादा डायग्राम को हम एक्सटेंड नहीं करेंगे। बुक में जो डायग्राम होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सटेंड, इसमें और भी बहुत सारे होते हैं इधर। तो ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर है कुछ ये डायमंड लाइक स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर में बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है अपने नाइबरहुड के एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करके, ओके। तो अब क्या करें? अभी तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हमारे वैलेंस शेल में हैं। अब हमें कंडक्शन कराना है, तो हमें कंडक्शन कराने के लिए बाहर से कुछ इनपुट देना होगा। तो इसके लिए हम बेसिकली दे सकते हैं टेम्परेचर। हम इस मटेरियल का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं यानी इसको हीट करें, तो हीट करने से क्या होगा, ये अपने बॉन्ड में कमज़ोर पड़ेंगे और कुछ टाइम में कोई ना कोई बॉन्ड ब्रेक होगा और कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप होके बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलने का मतलब है मटेरियल से बाहर नहीं निकलेगा, बाहर निकलने का मतलब है ये कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा और ये क्या होगा, इसके फ्री होने से क्या होगा, इसकी वजह से करंट फ्लो करेगा मटेरियल में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन आपका फ्री हो गया, इसको हम कह सकते हैं थर्मली एक्साइटेड फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक, थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा कहाँ पहुंच गया, कंडक्शन बैंड में, और इसकी वजह से हमें करंट मिलेगा। इलेक्ट्रॉन का जो करंट, इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट मिलेगा वो ले लिया हमने IE, ठीक है। अब ये जब इलेक्ट्रॉन यहां से गया, बाहर निकल गया, ठीक, एक तो ये मोबाइल चार्ज कैरियर हो गया इलेक्ट्रॉन। अब दूसरा, ये इलेक्ट्रॉन जब यहां से निकल के गया तो ये यहां पे एक वैकेंसी क्रिएट कर देगा। इस वैकेंसी को हम एक नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं होल्स। होल्स बेसिकली एक वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी, और इसको हम
कंसीडर करते हैं पॉजिटिव चार्ज से, पॉजिटिव चार्ज से, ठीक है। इंट्रिंसिक चार्ज या मोबाइल चार्ज कैरियर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, वो हैं इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, ठीक। अब इस वैकेंसी को क्या होगा कि अब आपने टेम्परेचर तो बढ़ा ही रखा है, अब इस वैकेंसी को फिल करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन मान लीजिए दोबारा यहां से निकला, ठीक। अब वो पहले इस वैकेंसी को फिल करेगा, ठीक। अब ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहां पहुंच गया, तो यहां पे एक होल क्रिएट हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए, और हम यहाँ पे एक छोटा सा रीजन कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, पर ये बहुत, इसमें मिलियंस ऑफ एटम्स हैं और लार्ज स्केल पे, ये लार्ज स्केल नहीं स्मॉल स्केल पे हो रहा है, पर लार्ज एटम्स के बीच इंटरेक्शन हो रहा है, तो ये पूरे क्रिस्टल में ऐसा हो रहा होगा। और ये इसको नेक्स्ट फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करेगा और ये होल का, इस तरीके के होल का मोशन होने लगेगा इस पूरे पूरे सिस्टम में, इस पूरे क्रिस्टल में। और इस होल की मोशन की वजह से हमें एक और करंट देखने को मिलेगा, वो करंट होगा करंट IH ड्यू टू द मोशन ऑफ दिस होल्स, ठीक है। इसे बोल दें आप होल करंट, होल करंट, करंट, ओके। तो एक करंट मिला हमें इलेक्ट्रॉन की वजह से और एक करंट मिला हमको होल की वजह से। तो जो टोटल करंट होगा इस सेमीकंडक्टर मटेरियल की वजह से, जो आप हीट करने से जो टोटल करंट मिलेगा, वो इलेक्ट्रॉन का करंट प्लस होल्स का करंट की वजह से टोटल करंट हमको देखने को मिलेगा इस वेफर या मटेरियल के थ्रू, ठीक है। एक तो ये बात हो गई कि इस तरीके से हमारा जो कंडक्टिविटी हम फॉर्म करते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल में, इस तरीके से थर्मली जनरेटेड फिर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की वजह से हो जाता है, ठीक। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो इलेक्ट्रॉन और होल्स का जो कंसंट्रेशन है सेमीकंडक्टर मटेरियल में, वो बराबर होता है। यानी कंसंट्रेशन मीन्स द चार्ज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन means Ne is equal to the charge density of holes. The charge density of holes यानी NH, ठीक। डेंसिटी मीन्स इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक। इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये कुछ बातें इंपॉर्टेंट थी जो हमने डिस्कस की इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। बेसिकली हमने जो मेजर पॉइंट ये डिस्कस किया वो ये है कि कंडक्टिविटी कैसे हम फॉर्म करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के अंदर। अब बात यह है कि जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल हमने बना लिया तो एक्सट्रिंसिक की, एन टाइप और बी टाइप की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, हम क्यों एक्सटेंड करेंगे अपनी थ्योरी को, अपनी स्टडी को, कि इंट्रिंसिक पे जाने की हमें क्या ज़रूरत है। ये तो हमारा हो गया, एक इलेक्ट्रॉन करंट हमें मिल गया। पर बात यह है कि हमारा जो 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 मोटिवेशन है, हम करना क्या चाहते हैं, बेसिकली जो करना क्या चाहते हैं, जो लोगों ने किया उनका मोटिवेशन ये था कि उन्हें करंट कंट्रोलिंग डिवाइसेस बनानी है। अब इसमें हमको बेटर करंट कंट्रोलिंग डिवाइसेस बनानी, इससे हमारा करंट तो बन रहा है, पर क्या हम इतना अच्छे से करंट को कंट्रोल कर पा रहे हैं, ठीक। तो इस मॉडिफिकेशंस को जब देखा गया तो इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी अगर प्योर फॉर्म में लेते हैं, डोपिंग एलिमेंट ऐड नहीं करते हैं, तो इसमें कुछ लिमिटेशंस है। क्या है वो लिमिटेशंस, जरा देखते हैं एक एक करके, जरा कुछ लिमिटेशंस हैं उनको जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। तो लिमिटेशंस को जरा हम देखें, तो हेडिंग डालते हैं जरा, नेक्स्ट हेडिंग लिमिटेशन। क्या क्या लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की थ्योरी आई और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल के थ्रू हमने करंट कंट्रोलिंग डिवाइसेस बनाई। ओके, तो समझते हैं लिमिटेशंस क्या है। ठीक, तो सबसे पहली लिमिटेशन है कि जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल में, जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं वो इतने ज्यादा नहीं हैं इन कंपैरिजन टू डोपिंग एलिमेंट ऐड करें, यानी एक्सट्रिंसिक
सेमीकंडक्टर के कंपैरिजन। तो जो इसमें पहला लिमिटेशन तो ये है कि तकरीबन 10⁶ चार्ज कैरियर्स पर मीटर क्यूब आपको देखने को मिलते हैं किसमें, इसमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, एंड दीज आर नॉट इनफ ठीक टू कंडक्ट बेटर करंट थ्रू दिस मटेरियल। ओके, हमें और ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए, यानी हमें जो चार्ज कैरियर्स हैं उनकी कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए हमें कुछ डोपेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहली लिमिटेशन है कि इसमें चार्ज कैरियर जो हैं दे आर लेस, ठीक, लेस चार्ज कैरियर्स, ठीक, दे आर नॉट इनफ। पहली लिमिटेशन ये होगी, यानी चार्ज कैरियर्स आर नॉट इनफ। ओके, नेक्स्ट लिमिटेशन के बारे में बात करें। नेक्स्ट लिमिटेशन ये है कि जो करंट इसमें हम फ्लो कर रहे हैं वो किस पे डिपेंडेंसी है, टेम्परेचर पे। यानी वी कैन ओनली जनरेट दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स थ्रू थर्मल या थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ओके, और बेटर कंट्रोल करंट डिवाइसेस बनाने के लिए हमें फील्ड की जरूरत पड़ती है। हम लगाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, एन टाइप पी टाइप, जो हम देखें तो उसमें हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर केवल एक डिपेंडेंसी है और जिसकी वजह से हम बेटर करंट कंट्रोलिंग डिवाइसेस नहीं बना पा रहे हैं। तो एक ये भी लिमिटेशन है कि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का यानी थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स यूज कर रहे हैं। तो एक ये लिमिटेशन होगी। थर्ड लिमिटेशन इसकी ये है कि द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या है कि नंबर ऑफ होल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये दोनों बराबर हैं। इसकी वजह से जो करंट का कंट्रोल है वो इतना बेटर हमको नहीं मिल पाता है। हमें चाहिए क्या, हम चाहते हैं कि भाई एक हम ऐसा इंटरेक्शन अगर बनाएं कि एक में मेजॉरिटी चार्ज करे इलेक्ट्रॉन्स और एक में मेजॉरिटी चार्ज करे होल्स हों, और इन दोनों वेफर्स का जब इंटरेक्शन करें तो बहुत बढ़िया करंट कंट्रोलिंग डिवाइसेस बनाई जा सकती हैं। और इससे बन तो रही है पर इतनी बेटर नहीं बन रही है। हमें चाहिए कंप्यूटर्स में यूज़ करना है ना, इतनी स्ट्रॉन्ग डिवाइसेस बनाने के लिए हमें तो भाई अच्छा कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। उसके लिए हमें मॉडिफिकेशन चाहिए, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे डोपेंट एलिमेंट और जिसकी स्टडी हम करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल में। तो इस लेक्चर में इतना ही। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ब्रीफली डिस्कशन किया। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। पढ़ाई करते रहें।